आज ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं तो मेरे आगे कोई नहीं है। अभी जब तक ये पावर में हैं यही लोग सब कहेंगे, लेकिन इनके सामने तो ओबीसी के ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं कि जिस दिन ये प्रधानमंत्री बन गए इनको आवाम, किसान, मजदूर, पहलवान का दर्द वो क्या जाने, जिनके घर औलाद नहीं, बे औलाद बैठ गए हैं। ये चाणक्य ने कहा था जिस हटा दिया जाए और हिंदू 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 करते रहो, कि अगर इससे हमारा देश महान बनता है तो बल्ले भाई ऐसे नहीं होता। देश चलता है संविधान से और देश चलता है भाईचारे से, नफरत से नहीं चलता। हक नहीं दिलाए तो उनके हर क्षेत्र में जाकर के उनको वोट के चोट से हरा करके और उनको नीचे बैठा दिया जाएगा और किसी ओबीसी के समाज को नेता चुन करके और वहाँ पे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे ही बैठाया जाएगा। एक बात छोड़िए, आप नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का सिर्फ 5 काम गिनवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। सिर्फ टॉयलेट बनवाया उन्होंने, अभी तक क्या उन्होंने एक भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज और बच्चों के गरीब पे पढ़ने के लिए कोई स्कूल और कॉलेज बनवाया है क्या? और अपने शरीर के साथ इतना नाश कर जाता है। उसी तरह एक कुंठित अज्ञानी नरभक्षी आज देश के साथ हिंदू राष्ट्र कह करके अन्याय की तरफ देश को ले जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हिंदू का मतलब जिसे नहीं समझना हो वो हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। और आज देखा जाए गद्दी पर जो बैठे हैं बुज़दिल हैं, फौलाद नहीं, आवाम, किसान, मजदूर, पहलवान का दर्द वो क्या जाने, जिनके घर औलाद नहीं, बे औलाद बैठ गए हैं। ये चाणक्य ने कहा था जिस पर्सनल कमेंट, अब कितना सर से पानी ऊपर चला गया है। आज उन्हीं की बात हो रही है, इसलिए कहना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। आज हमारा राष्ट्र, जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, तो हिंदू राष्ट्र बना करके ये किसको लेकर के, किसे दिखाना चाहते हैं? भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा था। आज विश्व में भारत की जनसंख्या 70% आबादी युवा की थी। आज यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की जरूरत थी, लेकिन ये 9 साल में एक दिन भी कभी शिक्षा, सुरक्षा, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए 2024 का इलेक्शन आया है, इसलिए कभी पाकिस्तान का एक मुद्दा, एक महिला आई उसको दिखा रहे हैं, ताकि और ऐसा इनके पास कौन सा मंत्र है। जैसे ही इनकी सोशल मीडिया दिखाना शुरू करती है, पूरे नागरिक, पूरे आवाम, दलित, शोषित, वंचित एक टक लगा करके देखते हैं। दुर्भाग्य है। अरे बाबा, आपको दिक्कत क्या हो रही है, क्यों हो रही है? इसको हिंदू जागना कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा छीन करके तुम्हें रोड पे बैठा दिया जाए और हिंदू 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 करते रहो, कि अगर इससे हमारा देश महान बनता है तो बल्ले भाई ऐसे नहीं होता। देश चलता है संविधान से और देश चलता है भाईचारे से, नफरत से नहीं चलता। ये 4 फूलों का गुलदस्ता है हमारा देश। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये ऐसा है, ये आज से नहीं है और बहुत पहले से। आपको पता होगा कि अमेरिका भी आज विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर है। वहाँ भी दूसरे देशों का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन लेते हैं। अगर वहाँ ये चाहते जैसे कि केवल अमेरिकी रहेंगे भाई, दूसरा कोई नहीं रहेगा, तो वो भी नीचे चला जाता। आज वही हो रहा। हमारे देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जन समर्थन तो मिल रहा है। बाबा बागेश्वर के धाम में देखिए लाखों की भीड़ आती है। ए भाई, ऐसा है, अंधभक्तों की ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, वो कमांडो से भी खतरनाक होती है। वो भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, अशिक्षित रह लेंगे, लेकिन सच को कभी कबूल नहीं करते। इसलिए अंधभक्ति का यह मुल्क लाखों में बना लिए हैं। वही भीड़ बिहार चली जाएगी, वही भीड़ दिल्ली चली जाएगी, वही भीड़ पंजाब चली जाएगी। ये अंधभक्ति का चश्मा जब उतार करके वो भी देखते हैं हमारे बच्चे तो अशिक्षित हो गए, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, तब उनको भी लगता है कि किस हिंदू राष्ट्र में घुसने जा रहे हैं। वही भीड़ इधर उधर घूम रही है, लेकिन सर्व समाज के लोग होते हैं उसमें। भाई ऐसा सर्व समाज, मैं तो कहता हूँ आज लोकसभा में कौन बैठे हैं? सर्व समाज के बैठे हैं। बाबा साहब के संविधान की जय जयकार लगा के 300 लोग वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन कभी आपके सुख दुख या संविधान की बात करते हैं, कभी हक अधिकार की बात करें, कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। उनके मुंह में हर्षण का ताला लगा कर बैठा दिया गया है। चुप मारे करके वहीं बैठे रहो, कुछ मत बोलना।
यही चल। ओबीसी तो ज़्यादातर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आपके जो समाज के लोग हैं हिंदू राष्ट्र की जाति की मांग कर रहे हैं, SC ST OBC। ये ऐसा है, कुछ तो रहते हैं, मैं ये इनकार तो नहीं रहा हूँ कि वो नहीं होते हैं, वो उसमें भी कुछ होते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जो आज उसमें घुसे पड़े हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं देश बहुत मजबूर है, लाचार है। जो भारत अपना मजबूत हाथों में है, आप कह रहे लाचार है। देश मजबूत हाथों में है, आप कह रहे लाचार है। पता चलेगा थोड़ा दिन। 2024 का इलेक्शन, मीडिया नहीं देखते आप? 2024 का इलेक्शन अगर हार गया, खुदा ने खास्ता अगर ये जीत गए, तो आपका संविधान और आपका वोट का अधिकार, आप भी जो टांग करके खड़े हो ना, आपका भी बोलती बंद कर दी जाएगी। आप लोग भी अपने घर में और आपका चेहरा दिखाया जाएगा, यह बोल रहा था। हमारे जैसे ना लाखों लोगों की कुर्बानियाँ भी होने वाली हैं, क्योंकि सबका चेहरा बनाया जा रहा है। और आने वाले समय में तभी जा करके, और यह देश फिर गुलामी से आज़ादी कराने के लिए काफ़ी बलिदान देना होगा, कुर्बानियाँ देनी होगी। अगर बाबा साहब का संविधान बचाना, राष्ट्रपति फेडरल सिस्टम की तरफ तो नहीं है कहीं? ये ऐसा आप क्या चाहते हो ये नहीं पता मुझे। हाँ, लेकिन ये है लोग कह रहे हैं कि ये संविधान खत्म हो जाएगा 2024 के बाद और फेडरल सिस्टम लागू हो जाएगा या चुनाव ही ना हो। यही तो चल रहा वो है। चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, वो अपने से थोड़ी जीत रहे हैं, वो तो ईवीएम से जीत रहे हैं। एक बार ईवीएम बंद करवा दीजिए, एक बार ईवीएम बंद करवा दें नरेंद्र मोदी। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 100 से ऊपर सीटें आ गई तो पूरे हिंदुस्तान में यादव लिखना छोड़ दूंगा। अगर उनमें दम है, नरेंद्र मोदी जी अगर चिल्लाते हैं और कहते हैं ना मुझे कि 1.25 करोड़ लोगों का जन समर्थन है, एक बार वो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लें, जो भी सर पे घमंड है ना उतर के तलवे के नीचे आ जाएगा। इन्होंने क्या कहा था पहले सरकार, देखिए अभी तो, लेकिन मध्य प्रदेश में हाँ जो घटना घटी थी, हाँ, तो क्या यही तो हो रहा है? तभी तो देखे नहीं आपने, ये 10% के जो लोग हैं, ये 10% के लोग आदिवासियों पे मूत रहे हैं और चटवाया गया। हाँ, थूक चटवाया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के सर्वोपरि राष्ट्रपति कुछ भी नहीं बोल रही हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री आंख बंद करके और कान में तेल लगा के सोए रहते हैं। जब बहुजन के ऊपर अत्याचार होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सोए रहते हैं। तो यादव सो रहे हैं क्या? इतनी बड़ी घटना हो जाती है देश में, उत्तर प्रदेश, यादव, बिहार तक यादव ही यादव है सर। बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में 26 करोड़ यादव हैं, और 26 करोड़ यादव में सिर्फ अभी बता रहे हैं 16 सांसद हैं। और उन 16 सांसदों को भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि अगर अभी भी 24 से पहले ये बहुजनों का हक, ओबीसी का हक नहीं दिलाए, तो उनके हर क्षेत्र में जाकर के उनको वोट के चोट से हरा करके और उनको नीचे बैठा दिया जाएगा, और किसी ओबीसी के समाज को नेता चुन करके और वहाँ पे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे ही बैठाया जाएगा। दलितों का शोषण कौन करता है? सिर्फ 10% हमारे नरेंद्र मोदी जी शोषण करने में कम है क्या? उनसे ज़्यादा कोई शोषण कर रहा है क्या देश का? सबसे ज़्यादा सुनिए, सुनिए, वो लगातार शोषण कर रहा है। ओबीसी का शोषण हो रहा है। आपको कहीं भी SC का शोषण कर रहा है, ओबीसी कर रहा है, SC का शोषण। ओबीसी का कोई नहीं कर रहा है, सब ये 10% वाले लोग कर रहे हैं। और अभी बता देता हूँ आपके नरेंद्र मोदी जी, सुनिए, खबर बता दीजिए, कोई खबर आप एक बात छोड़िए, आप नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का सिर्फ 5 काम गिनवा दीजिए, मैं मान जाऊँगा। सिर्फ टॉयलेट बनवाया उन्होंने, अभी तक क्या उन्होंने एक भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज और बच्चों के गरीब के पढ़ने के लिए कोई स्कूल और कॉलेज बनवाया है क्या? नहीं बनवाया ना जी। क्या कर रहे हैं वो? सिर्फ वोट लेने के समय आते हैं, भाई और बहनों, भाई और बहनों। ये करने से देश नहीं चलता है। देश चलाने के लिए दिमाग चाहिए, समझ गए? पूरे देश में उनका पूरे विश्व में डंका उनकी मीडिया बजा रही है, जो उनके नेशनल मीडिया खरीद रखे वो बजा रही है। बाकी जनता तो भूखी सो रही है। 1100 का 3 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। इससे पहले वो क्या कहते थे, भाई और बहनों चुनाव पे वोट डालने जाना तो सिलेंडर को हाथ जोड़कर नमस्कार करके जाना, जबकि सिलेंडर उस समय 400 रुपये का था, आज 1100 रुपये का है। कांग्रेस काल चाहिए तो नहीं चलेगी। कांग्रेस काल में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई इस समय है। और नरेंद्र मोदी जी क्या बोले थे, जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो टैक्स फ्री हो जाएगा और सबके खाते में 15-15 लाख। सबसे पहले तो अगर देश में संविधान जिंदा है, एक संविधान बनना चाहिए, अभी भी एक कानून और बनना चाहिए कि अगर देश का कोई भी नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे
MP हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे MLA हो, अगर वो झूठे वादे करके कहता है कि मैं ये दूंगा वो दूंगा वो दूंगा, अगर अपनी सरकार में आने के बाद अगर वादा नहीं पूरा करता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाए। ये होना चाहिए कानून। सोशल मीडिया पे चल रहा है मोदी नहीं तो कौन। क्या ऐसा मत बोलिए कि मोदी नहीं कौन, इससे पहले तो था इंदिरा नहीं तो कौन। नहीं सुनिए, अब तो ये लोग ये भी कहते हैं नहीं, आप कहिएगा कि आप शांत रहिए। लोग ये तो बीजेपी वाले ये भी कहते हैं मोदी जी शेर हैं। अरे वो होंगे, शेर होंगे, हम लोग तो इंसान है भाई। इंसान की ज़िंदगी जीने दो और इंसानों को जीने दो। शेर वाली कहानी बंद करो। इंसान कभी शेर नहीं होता है और इंसान ही रहता है। लेकिन इतना मैंने देखा है, प्रधानमंत्री जी के अंदर सिर्फ भाषण देने का तरीका इतना अच्छा है, पब्लिक को गुमराह करते हैं। आज तक किसी को कुछ मिला है तो बता दीजिए। किसी का 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, घर दिया, शौचालय। हाँ, अब आए अब मुद्दे पे। 9 साल में मोदी जी ने इतना विकास किया कि ये 80 करोड़ लोग अब 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं। अपना विकास किसी का नहीं हो रहा है। ये है इनका मुद्दा, यही विकास है। नहीं, यही विकास है देश का 9 साल में कि अब 5 किलो अनाज पे देश की जनता जी रही है। अरे आप 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का आपने वादा किया था, वो देते, हम क्यों आपके अनाज के भूखे पीछे पड़ते भाई? तुमने तो अनाज का, ये तो लालच डाल रहे हैं, लालच। ये 5 किलो अनाज बंद करें और लोगों को रोजगार दें, निजीकरण बंद करें, समझे? और यूनिवर्सिटी खोले कि गरीब के बच्चे भी पढ़ें, और ये कॉलेज खोले कि बच्चे के पढ़े, यूनिवर्सिटी खोले और हॉस्पिटल खोले कि गरीब लोगों का इलाज भी होए। ये करते क्या हैं? देश की मेन स्ट्रीम मीडिया पूछती है मोदी जी के सामने चेहरा तो बताइए कोई। अच्छा, और मोदी जी का चेहरा, अरे मोदी जी को आज से 9 साल पहले जानता कौन था? आज ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं तो मेरे आगे कोई नहीं है। अभी जब तक ये पावर में हैं यही लोग सब कहेंगे, लेकिन इनके सामने तो ओबीसी के ऐसे नेता बैठे हैं कि जिस दिन ये प्रधानमंत्री बन गए इनको। तो कट्टर हिंदू है सर ओबीसी के नेता। हिंदू? कट्टर हिंदू नहीं है। हिंदू? कट्टर हिंदू नहीं है। हिंदू के किसके, कौन सी जाति में आते हैं हिंदू? सनातन धर्मी नहीं है। हाँ, हम सनातन धर्मी है, हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू सनातन धर्मी है भाई। हिंदू तो हिंदू मुस्लिम सिर्फ ये करते हैं अपनी वोट के लिए कि इन्होंने किस हिंदू का भला किया, किस मुसलमान का भला किया। जब वोट से पहले कहते हैं मुसलमानों को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हिंदू खतरे में है। भाई साहब, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 9 साल से, तब से हिंदू पे ही अत्याचार हो रहा है। कहीं मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है तो बताइए? दलितों पे अत्याचार हो रहा है, कहाँ है ओबीसी पे अत्याचार हो रहा है? कब प्रधानमंत्री ने उलट के एक भी शब्द बोला होगा? अच्छा, जो वर्तमान सरकार उसमें बोला जा रहा है कट्टर हिंदू, लेकिन अखिलेश यादव वो शूद्र चल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य शूद्र चल रहे हैं। देखिए, हम लोग सब शूद्र ही हैं, सनातन धर्मी ही हैं हम लोग। अब हिंदू का राष्ट्रगान छोड़िए, आप लोग अपनी संविधान बचानी है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बोल रहे हैं आप। बागा बाबेश्वर नाथ तो बीजेपी से पैसा लेकर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। 2024 कैसे जीतेंगे? उनके पास 38 दल है। अच्छा, आपके पास सिर्फ 26। एक भीमराव अंबेडकर जो थे ना, एक अकेले संविधान बना दिए थे, तो वो 38 हो चाहे 100 हुए। अब ये ओबीसी सब जाग चुका है और 24 में वोट की चोट से सिर्फ एक बार ये बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लें, ये 100 से ऊपर सीटें नहीं आएगी। अगर आ गई तो मैं क्या पूरे हिंदुस्तान का यादव लिखना छोड़ देगा ना। बहुजन समाज के, एससी के, एसटी के, ओबीसी के, वो क्यों नहीं जाते इलेक्शन कमीशन? उस समय तो घर पे बैठे रहते हैं। देखिए, अभी आज का जो माहौल और समय चल रहा है ना, मोदी जी क्या कर रहे हैं, ईडी और इलेक्शन कमीशन सबको अपना हैक कर रखे, जैसे हैक किया जाता है ना, हैक कर रखे हैं, जैक कर रखे हैं। ये सीधे कहते हैं अगर तुम हमारे खिलाफ बोल गए, मीडिया तो सभी इन्हीं के सांसदों का है, अडानी का, आवानी का है, ये आपको वो चीज़ें नहीं दिखाएंगे। ये मोदी जी का सिर्फ चेहरा दिखाएंगे कि ये बहुत महान है। लेकिन महान कब होते? जब जिस भाषण से आए थे, प्रधानमंत्री बने थे और उस हिसाब से गरीबों का भला करते तो इनको महान माना जाता। लेकिन आज तक का देश का सबसे फेल प्रधानमंत्री हमारे यही है। राशन दे तो दिया। हाँ, तो 5 किलो राशन पे जीने के लिए कोई पढ़ाई करता है क्या? ये तो देश की नाकामी है, प्रधानमंत्री की नाकामी है। जिंदाबाद।